हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में फेल अपॉन मी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन जिन गेम्स खेल रही होती है, तभी एक नूडल्स ईटिंग चैलेंज अनाउंस हुआ और जिन जिन ने लिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए पुश किया। वो बाहर खड़ी होकर चेयर कर रही थी और लिंग जीत जाता है और उसे प्राइज मनी मिल जाता है। जिन जिन बहुत खुश होती है, खुशी से पिक क्लिक करती है। फिर दोनों एक राइड की और लिंग के लोनली चाइल्डहुड को हील करना शुरू कर दिया। जब उसने जिन जिन को गाना सुनते हुए देखा, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही लड़की ही है। लिंग के घर के पास से गुजरते हुए जिन जिन की मुलाकात उसकी आंटी से हुई। आंटी ने कहा कि लिंग पूरा दिन उदास था, पर जैसे ही जिन जिन आई वो खुश हो गया। उन्होंने जिन जिन को बोला कि वो उसका रूम देख सकती है। लिंग थोड़ा साय हो गया और तुरंत भागकर अपने रूम साफ करने लगा। जिन जिन ने लिंग का स्क्रिप्ट पढ़ा और उसे एक्सेलेंट राइटिंग की तारीफ की। तब उसे समझ आया कि लिंग क्यों सबको अवॉइड करता था। लिंग ने एडमिट किया कि सब लोग परेशान करते हैं, बस जिन जिन को छोड़ के। जिन जिन शर्मा जाती है और एक्सक्यूज़ करके पहले चली जाती है। लिंग भी उसके साथ निकल जाता है। रात को जिन जिन ने लिंग को मैसेज किया और कहा कि कल सनराइज़ देखते हैं। लिंग ने कहा ठीक है। फिर दोनों मिलकर सनराइज़ देखने गए। जिन जिन ने पहली बार सनराइज़ देखा, उसने सोचा कि वो लिंग जैसी ग्रेट राइटर की एडिटर बनेगी। उसने महसूस किया कि लिंग बहुत बदल गया है, क्योंकि शुरू में वो बहुत अनअप्रोचेबल था। लिंग को याद आया पहला दिन का ग्रूमिंग मूड। जब उसने जिन जिन का नेम टैग उठाया, उसके दिमाग में एकदम 1000 नोवेल सिनेरियो आ गए। फिर वो बिसिंग ट्री के पास उसे दोबारा मिला। सेम क्लास होने के बाद जिन जिन ने हमेशा उसके लिए कंसर्ट दिखाया। उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसकी आंटी के अलावा कोई और उसके लिए नूडल खरीदेगा। उसने पहले रिफ्यूज़ किया क्योंकि वो सोशलाइजिंग का आदत नहीं रखता था, पर जिन जिन की डेली प्रेजेंस और छोटी छोटी एक्शन से धीरे धीरे उसकी वॉल टूट गई। उसकी ज़िंदगी में खुशी आने लगी। पहले वो स्पेस टाइम कॉल पे बिलीव नहीं करता था, पर जब उसने देखा कि जिन जिन की स्पिरिट दिन व दिन कमज़ोर होती जा रही है, तो वो वरी करने लगा। उसने सोचा कि अगर दुनिया एक नॉवल होती तो वो अपनी जिन जिन का फेथ के अगेंस्ट लड़ता। एक इनविजिबल हाथ उसे अपनी अल्टीमेट डिमेंशन की तरफ ढकेल रहा था, लेकिन लिंग सोचता था कि अगर ये दुनिया एक स्टोरी है तो उसे लिख कर वो जिन जिन का सेवियर बनेगा, ताकि फेथ उसे छीन ना सके। लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि लोग इस बात पर उसका मजाक उड़ाएंगे। वो एक गर्म फ्लेम की तरह थी जो उसका दिल के आइस वक्त को पिघला रही थी। अगर वो रोशनी बुझ जाती तो उसकी ज़िंदगी दोबारा एक अनंत अंधेरे में चली जाती। और जिन जिन चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। चाहे किसी भी खतरा आए, मैं ज़रूर तुम्हें बचाने आऊँगा। अब सब कुछ बेहतर है। मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसलिए फ्यूचर कॉल सिर्फ एक नाइटमेयर था। हम जो घटनाएं बनाते हैं वही असली सच है। जिन जिन अब ग्रेजुएट होने वाली थी। मिस लू ने स्टूडेंट को एक फ्री सेल्फ स्टडी पीरियड दिया ताकि वो फेयरवेल से पहले फ़ोटो ले सके। जिन जिन लिंग के पास बैठ गई, सोच रही थी कि बहुत सी लड़कियां उसके साथ फ़ोटो लेना चाहती है, लेकिन उसने पहली अपॉर्चुनिटी लेना चाहा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लिंग सिर्फ उसके साथ यादें बनाना चाहता था। फ़ोटो तो कैमरे में सेव हुई थी, लेकिन वो पल उनके दिल में गहरी छाप छोड़ दी। दुनिया की आवाज़ बंद हो गई, सिर्फ धूप और एक लड़की की खामोशी नज़र, जो अब लिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन चुकी थी। ग्रुप फ़ोटो के वक्त जिन जिन अलग हो गई थी लिंग से, पर फोटोग्राफर ने उसे अलाउ किया कि वो अपना प्लेस बदल सकती है, तो वो लिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसके दोस्तों ने स्पार्कल ऊपर से बरसाया। 2024 में ओल्ड लिंग अपनी यादों में खो गया। उसने देखा कि पास्ट चेंज हो चुका था, पर वो फिर भी फेथ को हरा नहीं पा रहा था। एक थंडर स्टॉर्म
के वक्त और लिंग एक स्टार के साथ जग गया। उसने पास्ट को कॉल किया लेकिन लिंग ने जिनजिन को फ़ोन उठाने नहीं दिया। और लिंग ने अपना आयरन बॉक्स खोला और वहाँ अनएक्सपेक्टेडली ग्रेजुएशन फ़ोटो मिल गए। इधर जिनजिन लिंग के घर जाती है खाना खाने। जब उसने देखा कि जिनजिन फूड के लिए पैशनेट है तो वो खुद किचन में गया और पर्सनली उसके लिए खाना बनाया। जिनजिन ने लिंग को देखने लगी जब वो किचन में खाना बना रहा था तो फिर लिंग खाना लेकर आया। जिनजिन ट्राई करती है और कहती है बहुत ही टेस्टी है। फिर लिंग जिनजिन को अपने रूम ले जाता है और कहता है मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ, उसे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जिनजिन बोलती है इतना टाइम कैसे लगता है बुक लिखने में। लिंग बोलता है जो तुम पकड़ी हो वही बुक बहुत ज़्यादा टाइम लगी है लिखने में। जिनजिन उस बुक को पढ़ने लगती है। नेक्स्ट डे चूचू शॉप में कुछ सामान ले रही होती है, तभी कुछ गुंडे उसके साथ जबरदस्ती करने लगते। तभी घर वापस जाते वक्त लिंग और जिनजिन ने देखा कि गुंडे जबरदस्ती कर रहे चूचू के साथ। लिंग ने उसे पीछे खींच लिया और दोनों से लड़ने लगा। तब जिनजिन ने चूचू को साइड ले लिया। पुलिस आती है और उस गुंडे को पकड़ लेती है और लिंग को वार्निंग देती है कि वो दोबारा ऐसे लड़ाई ना करे वरना मुश्किल हो सकती है। चूचू डरी हुई होती है और जिनजिन उसे संभाल रही होती है। डोम में वापस आकर चूचू रो पड़ी। उसने जिनजिन को थैंक यू बोला, उसने अपने आप को रिस्क में डालकर उसे बचाया। जिनजिन ने कहा तुम मेरी प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारी रक्षक हूँ जो हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड की रक्षा करेगी। चूचू ने बोला जब मैंने तुम्हें रूफ टॉप पर देखा था तब मुझे लगा कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दूंगी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और कहा जिनजिन मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा अपना गुस्सा तुम पे निकालती रही। जिनजिन बोलती है कोई बात नहीं और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट डे चूसाओ का बर्थडे होता है। चूसाओ जिनजिन को बुलाने की कोशिश करता है बट उसकी हिम्मत नहीं होती है। फिर लिंग ने उससे बोला कि बिसिंग ट्री के पास आ जाना, वहाँ पिकनिक मनाएंगे। तो शाम को जिनजिन वहाँ जाती है बट लिंग को नहीं देख पाती तो उसे कॉल करती है और लिंग बोलता है कि मैं नहीं आ सकता हूँ बट हाँ तुम्हारे बैग में कुछ है। फिर जिनजिन बैग खोलकर देखती है, उसमें एक बुक होता है। उस वक्त चूचू और चूसाओ आ जाते हैं। जिनजिन उन्हें देखती है। चूचू जिनजिन के पास जाकर चूसाओ को बोलती कुछ बोलो। चूसाओ बोलने ही वाला होता है। जिनजिन उसे बुक देखकर कहती है हैप्पी बर्थडे। फिर चूसाओ बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम ज़रूर आओगी, इसलिए मैंने बहुत स्नैक लेकर आया हूँ। फिर सब मिलकर चूसाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर बर्थडे के बाद चूचू ने चूसाओ से कहा कि ब्रेव बनो और जो कहना है कह दो। फिर चूचू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। चूसाओ बोलता है सॉरी मुझे नहीं करना चाहिए था। चूसाओ कुछ आगे बोल पाता उससे पहले जिनजिन ने बोला मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मुझे पता था कि बड़े लोगों का मैटर तुमसे रिलेटेड नहीं था पर मैंने गुस्सा तुम पे निकाल दिया। और कहती है बड़े लोगों का मैटर में हम सबको नहीं पढ़ना चाहिए। चूसाओ अभी मिल्क मनी इंसिडेंट एडमिट करने ही वाला था, तभी चूचू वापस आई और सब मिलकर मस्ती करने लगे। नेक्स्ट डे तीनों विशिंग ट्री पर जाकर विश करने लगे। फिर रात में थंडर स्टॉर्म आया। जिनजिन ने और लिंग को फिर से कॉल किया। जिनजिन ने बताया कि मिल्क मनी अचानक क्लासरूम में वापस आ गया है और लिंग ने सोचा कि टाइमलाइन का डायरेक्शन चेंज होने लगा है और सबसे बड़ी बात दोनों टाइमलाइन एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते। जिनजिन ने और लिंग को थैंक यू बोला कि उसकी वजह से उसने 18 साल के लिंग को पहचाना अपनी टाइमलाइन में, चाहे वो थोड़ा कोल्ड था लेकिन उसका दिल वार्म था। और बोलती है उसे मेरी बहुत हेल्प की मेरे फेट के अगेंस्ट जाने में। उसने फिर थैंक यू बोला और गुड बाय 2024 लिंग कहकर फ़ोन रख दिया। नेक्स्ट डे और लिंग का कॉल आता है बट जिनजिन नहीं उठाती और लिंग को बताती है कि मैंने और लिंग को गुड बाय कह दिया है और उसने अपने फ़ोन में उसका नाम सेव किया क्लासमेट लिंग के नाम से। फिर जिनजिन और अपने दोस्तों को क्लास के बाद खाने पे ले जाती है, वो भी लिंग के शॉप में। लिंग वहाँ अपनी आंटी का हेल्प कर रहा होता है। जिनजिन उससे पूछती है आज कौन सा डिलीशियस खाना मिलेगा। फिर लिंग बहुत सारी डिशेस लेकर
आता है और सब मिलकर खाने लग जाते हैं। लिंग किचन में कुकिंग कर रहा होता है और जिनजिन उसे छुप छुप कर देख रही होती। फिर एक आदमी अंदर आता है और टेम्पलेट बांटता है। उसमें लिखा होता है, अगर आपके बेटा या बेटी का कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो हम लोगों के पास आइए, हम लोग आपका नंबर इम्प्रूव करवा देंगे, अगर नहीं हुआ तो फुल पैसा रिफ़ंड। इधर क्लास प्रेसिडेंट डॉक्टर से बात कर रहा होता है। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, मेरी मम्मी का तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो डॉक्टर बोलते एक और ऑपरेशन करना होगा, उसके लिए थोड़े और ज़्यादा पैसे चाहिए। क्लास प्रेसिडेंट टेंशन में आ जाता है। वो अपने पापा को कॉल करता है बट उसके पापा बोलते हैं बेच दो मुझे और पैसे ले लो, और कॉल कट कर देते हैं। क्लास प्रेसिडेंट हॉस्पिटल से निकल जाता और फिर मुड़कर उस हॉस्पिटल को देखने लग जाता है। वो ऐसे देख रहा होता है जैसे वो कुछ करने वाला हो। नेक्स्ट डे जिनजिन लिंग को गेट के बाहर से देख रही होती है और लिंग ध्यान से अपनी नॉवल लिख रहा होता है। जिनजिन आती है और उसकी तारीफ करती है, आप एक ग्रेट राइटर बनने वाले हो। और फिर जिनजिन नॉवल के बारे में कुछ सवाल पूछने लग जाती है और लिंग उसके हर सवाल का जवाब देने लगता है। फिर जिनजिन ने बोला कि मैं आपकी रीडर बनूंगी और आपकी नॉवल का एंड होने का इंतज़ार करूंगी। और फिर जिनजिन ने उसकी नॉवल पढ़ने के लिए मांगा बट लिंग ने बोला कि घर पर रखा हुआ। जिनजिन बोलती है कि ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हुए वो कुछ सजेशन दे सकती है। तो फिर शाम को लिंग के घर पे जिनजिन उसकी नॉवल का पहला ड्राफ्ट पढ़ती है और बोलती है कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है और मेरे पास एक और आइडिया भी है, हमें इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं जिससे लोगों का ओपिनियन मिल सकेगा। फिर वो बोलती है कि मुझे ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जिसमें बहुत सालों बाद दो कैरेक्टर एक वॉल में दोबारा मिलते हैं और रोमांटिक टैंगो डांस करते हैं। और ये सीन हमें देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड और मेल लीड एक साथ कर रहे हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।